हेलो एवरीवन, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कैसी रही आप सभी की दिवाली? हम लोगों ने भी एंजॉय किया। बहुत सालों के बाद अपने घर पर हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट किया। तो जब हम लोग पहुंचे थे यहाँ जर्नी से, तो हम लोग लगभग 36 घंटे की जर्नी किए और सुबह 4 बजे, दिवाली के दिन ही सुबह 4 बजे हम लोग आए थे। तो शाम में दिवाली थी, लेकिन रेस्ट नहीं कर पाई ज़रा भी, क्योंकि दिवाली का घर होता है या कोई भी फेस्टिवल का घर होता है तो बहुत काम रहते हैं और मेंबर्स कम रहते हैं, तो काम सभी को बांट करके करना ही पड़ता है। तो यहाँ मेरी जो मतलब दीदी हैं वो चली गई थी गांव पर, क्योंकि वहाँ पर भी साफ सफाई करना था, पूजा पाठ करना था। और जिया जो मेरी जेठानी की बेटी हैं, उनका फास्ट था, क्योंकि पूजा वही करने वाली थी। तो बट मैंने मिल करके मंदिर की सफाइयाँ की। जो भी चुनरी चेंजेज हो, मतलब जितने भी चुनरी होते हैं भगवान जी के वो चेंज करने होते हैं, माला डालनी होती है, बस यही सब क्लीनिंग करके शाम के लिए रेडी करना होता है। तो यहाँ पर मैं और जिया मिल करके कर रहे थे। मैं हेल्प कर दे रही थी क्योंकि अकेले उनसे नहीं हो पाता। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट वही कर रही हूँ और दोनों बच्चे मेरे बहुत इंजॉय कर रहे थे। और जैसे ही मंदिर का काम संपन्न हुआ तो फिर मैं यहाँ पर आई, मैं अल्पना बनाने के लिए। तो मंदिर की सफाई करने के बाद मैं और जिया मिलकर के ही अल्पना बनाए। उनको भी उतने अच्छे से नहीं आता है, मुझे भी अच्छे से नहीं आता है, बट दोनों अनट्रेंड मिल करके बहुत ही अच्छा सा, हम लोग के हिसाब से तो अच्छा सा ही मैंने बनाया था। तो कैसा लग रहा है अल्पना मुझे बताइएगा, लास्ट में मैं दिखाती हूँ कि कैसा बना था। तो कुछ इस तरह का अल्पना हम लोगों ने बनाया था, जो बहुत ही सुंदर दिख रहा था, हम लोगों को तो बहुत सुंदर लगा था। आप लोग बता दें। तो ये शाम की क्लिप है, जब सारी तैयारियां हो चुकी थी, हम लोग रेडी हो चुके थे पूजा करने के लिए, दिवाली में दिए जलाने के लिए। और यहाँ पर जिया जो है वो पूजा कर रही थी, तो मैं उनका हेल्प कर रही थी, बता रही थी थोड़ा बहुत, क्योंकि उनकी मम्मी इधर उधर भाग रही थी, तो मैं ही उनको बोली कि मतलब आप पूजा करिए, मैं हेल्प कर देती हूँ। तो बस वही सब अभी कर रहे थे हम लोग, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अलग लग रहा था, क्योंकि एवरी टाइम हम लोग अपने जो जहाँ मैं रहती हूँ अपने रेंटेड घर में, वहाँ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि वहाँ जैसे आप जहाँ जो रहते हो थोड़ा सा तो चेंजेज हो ही जाता है, और तो कोई भी चेंजेज आपको अच्छा ही लगेगा, इस तरह का कुछ रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो पूजा कर रही थी, पूछ रही थी बीच में और क्या करना है और क्या करना है, तो वही सब मैं बता रही थी कि ये करिए वो करिए, जितना मुझे पता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है पूजा पाठ की, लेकिन जितना मैं करती हूँ अपने घर पे वही मैं बता रही थी उनको। तो दिवाली का जो ये वीडियो है, मैं लगभग 2 दिनों के बाद पोस्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही थी एडिटिंग करने की। और वीडियो बहुत मतलब बहुत सारे वीडियो तो नहीं बनाए थे हम लोग, थोड़ा बहुत ही क्लिप मैंने लिया है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है और स्टैंड में ले करके नहीं आई हूँ। तो जितना मेरे हस्बैंड या बच्चे पकड़ के बना देते हैं फ़ोन पर, उतना ही मेरे पास वीडियो है, तो वही सब आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर पूजा हो चुकी थी संपन्न, और यहाँ गणेश जी और लक्ष्मी माँ की अच्छे से हम लोगों ने पूजा की, प्रसाद चढ़ाया, फिर दीप जलाया। फिर उसी दीप को हम लोग पहले घर पर जलाते हैं, मतलब जो पूजा के सामने यूज होता है ना दिया, उस दिया को ही फिर उठा करके घर में रखते हैं। फिर बाहर का जो दीप होता है वो सब जलाया जाता है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से प्रणाम किया, आरती किए, सब कोई मिल करके आरती हम लोग किए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम लोग 9 मेंबर ही हैं घर पर, तो बस एक एक करके सब कोई लाइन लगा करके आरती करेंगे, प्रणाम करेंगे भगवान जी को। और उसके बाद फिर छत पर गए हम लोग, छत पर जाएंगे तो फिर पटाखे जलाएंगे। तो वो सब वीडियो आगे आप लोग देखते रहिएगा। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, हरित्रम रिद्धि सिद्धि धन पादा, ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही सुखदाता, मैया तुम ही सुखदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भगनिधि की दाता, ओम जय लक्ष्मी माता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भगनिधि की दाता, मैया भगनिधि की दाता, ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब नहीं नजराता, ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन जग न होते। और एक रिचुअल जो बिल्कुल नहीं टूटा, मेरा छोटा बेटा ही घंटी बजाएगा, चाहे वो विशाखापट्टनम में हो, चाहे वो अहमदाबाद में हो, चाहे वो दादी घर में हो, घंटी आदि ही बजाएगा। तो वो पूरा ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाने में लगा हुआ था। तो बस हम लोग यहाँ पर आरती कंप्लीट किए, और बस प्रसाद वितरण होगा, हम लोग प्रसाद खाएंगे और पटाखे, पहले दिए जलाएंगे सब जगह, उसके बाद फिर पटाखे फोड़ने चलेंगे छत पर।
तो ऐसा रहा कुछ हम लोगों का दिवाली का फेस्टिवल। सिंपल था, बहुत लोग नहीं है, लेकिन हम लोग जितने लोग थे हम लोगों ने मस्ती किया और बस हंसी मजाक में हम लोगों ने अपना पूरा दिन गुजारा, दिवाली को सेलिब्रेट किया। और ऐसी ही होती है शायद दिवाली फैमिली के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिया सबको टीका लगाए चल रही थी। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत वीडियो बना रहे थे खुद का। मैंने उनको बोल के रखा था कि मैं स्टैंड लेकर के नहीं जा रही हूँ ना, तो प्लीज़ आप थोड़ी मोबाइल को पकड़ करके वीडियो बना देना, क्योंकि अगर नहीं बनाओगे तो मेरे पास कोई वीडियो बन ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पर मैं दिया उठा करके फिर दिया जला रही थी। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ससुराल में मैं साड़ी बहुत कम ही पहनती हूँ इस तरह से कोई ओकेजन में। हाँ, छठ के दिन मैं पहनती हूँ, लेकिन घर पर सूट या नाइटी ही पहनती हूँ। नाइटी भी रात में पहनती हूँ, वैसे सूट पहनती हूँ। लेकिन यहाँ पर आज मैं साड़ी लेकर के आई थी दिवाली के उपलक्ष्य में, और कॉटन की साड़ी थी, बहुत ही सुंदर, मुझे तो बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा था। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा लुक। और थोड़े बहुत हम लोगों ने पोज दे करके फ़ोटो खिंचाया है, वो सब फ़ोटो भी मैं इसमें अटैच करूँगी, आप लोग देखना। तो जैसे ही दिया सब जगह जलने लगा तो बच्चों का था कि अल्पना के ऊपर जलाना है, तो उसके लिए अलग से दिया हम लोगों ने मंगवाया हुआ था, तो उसको भी हम लोग अच्छे से जला करके यहाँ पर रखे हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अल्पना के ऊपर ऐसे भी दिया उभर करके आता है, अंधेरे में आप खींचो तो बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है वो। और सबसे बेस्ट दिवाली का एक ये पार्ट भी होता है जहाँ पर आप बहुत ही खूबसूरत अंदर से आप एक गुड वाइब्स जैसा फील करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत मुझे पोजेस देना उतना नहीं आता है, बट जैसे जैसे बता रहे थे हस्बैंड और जिया जो मेरी मतलब जेठानी की बेटी हैं, तो वही सब मैं पोज दे करके फ़ोटो खिंचवा रही थी। और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि कभी इस तरह से हम लोग फ़ोटो शूट नहीं ना करते हैं घर पर, और मुझे उतना आता भी नहीं है, ना उतना मेकअप आता है, ना उतना पोज देना आता है। बट यहाँ पर जो भी हम लोगों ने किया निखर करके अच्छा से ही आया था, अच्छा लग रहा था। कुछ रील्स मैंने पोस्ट किए, आप लोग बताना कैसे हैं। कुछ वीडियोज़ मैंने पोस्ट किए हैं, वो सब भी बताना। और कुछ फ़ोटोज़ मैंने डाले हैं इंस्टा पर, फेसबुक पर, वो सब भी देखना, आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ही स्लो मोशन में खींच रही थी जिया मेरी वीडियो, और अच्छा भी लग रहा था देखने में। फिर हम लोग सब चीज़ दिया का काम करने के बाद हम लोग छत पर चले गए, क्योंकि हम लोगों को तो पटाखा भी फोड़ना था। तो बहुत ज़्यादा ही पटाखे हम लोग नहीं लाए थे, सिंपल पटाखे लाए थे जो बच्चे फोड़ पाए। तो यहाँ दोनों बच्चा मेरा एंजॉय कर रहा था छत पर। अब दोनों रेडी हो गया था कि मम्मा दिवाली का मतलब दिवाली में कुछ नया पहना बोलिए सब। तो मैंने छोटे वाले बेटे को कुर्ता पजामा पहना दिया था, बड़ा वाला बेटा नॉर्मल ही ड्रेस पहना हुआ था। और बट इंजॉय दोनों ने बहुत ज़्यादा किया। फिर यहाँ हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत छुरछुरी जलाई थी। अब तो साउंड वाले पटाखे से मुझे डर लगने लगा है, लेकिन पहले बचपन में हम लोग भी बहुत फोड़ते थे, बम हो या फिर मिर्ची पटाखा हो। बट अब तो नहीं हम लोग फोड़ते हैं। मुझे नहीं आता है, या फिर बोलो आपको डर लगता है। वो एक तो साउंड से भी और डर लगता है, मतलब जलने के इससे, तो मैं नहीं फोड़ती हूँ। हस्बैंड थे और मतलब मेरे क्या बोले मेरे जेठ जी दोनों मिल करके बम फोड़ रहे थे, और हम लोग फुलझड़ी चक्री यही सब हम लोग देख रहे थे। मैं तो बस छुरछुरी एक दो छोड़ी थी, बच्चे फोड़ रहे तो मैं वही सब देख रही थी। और बस हम लोग यहाँ पर लगभग 1 घंटा रहे होंगे छत पर। तो पूरा जितना पटाखा था ऑलमोस्ट हम लोगों ने फूंक डाला, सभी को थोड़े बहुत फ़ोटो खिंचवाए। फिर हम लोग नीचे आ गए थे, क्योंकि खाना भी बन चुका था, बट थोड़ी बहुत काम था, जैसे पूरियाँ बनानी थी, तो वो सब बना करके फिर हम लोग डिनर करते। तो ऐसा रहा दिवाली का दिन। जिस दिन हम लोग पहुँचे उसी दिन सुबह से लेके शाम रात हो गई। बहुत ज़्यादा थकावट थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंटिन्यू आप 36 आवर्स का जर्नी करो ना, तो आपका शरीर भी हिलते रहता है। बैठो ना तो आपको लगता है कि ट्रेन पर ही आप बैठे हुए। पहले मुझे इस तरह से होता था, फिर बीच में बंद हो गया था होना, लेकिन फिर इस जर्नी लंबा हो गया ना अहमदाबाद टू इधर आना अपने घर, तो फिर से वैसा फील हो रहा था। बट कोई बात नहीं, फेस्टिवल था, सारा थकावट नेक्स्ट डे हम लोग दूर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट डे मैंने तो मैं खूब सोई थी। बट दिवाली का दिन था, सेलिब्रेट करना तो बनता ही था, आए ही हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचवा रहे थे, वीडियो बनवा रहे थे, और अच्छा भी लग रहा था। आप लोगों ने कैसे कैसे सेलिब्रेट किया और मस्ती किया कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। हम लोगों ने बहुत टाइम के बाद कोई फेस्टिवल घर पर आकर के सेलिब्रेट किया है।
तो अच्छा था। तो बस यहाँ पे हम लोग सब इतना मतलब हंस रहे थे, इतना जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पटाखे फूट रहे थे, बच्चों को डांट भी रहे थे कि पटाखों में ज़्यादा इधर उधर ना जाओ, कोई भी पटाखा अपने से उठा के नहीं जलाओ। मतलब डैडी के साथ में जलाओ या बड़े पापा के साथ में, लेकिन अकेले नहीं जलाओ। बस हम लोग यहाँ पर अभी घर बहुत जितनी फुलझड़ी थी, अच्छी फुलझड़ी थी, अच्छा लगता है। फुलझड़ी सबसे बेस्ट होता है, फुलझड़ी खूबसूरत भी दिखता है और लाइट भी करता है और सुंदर भी लगता है। तो बस अब चलते हैं हम लोग नीचे जाकर के खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर रात को सो जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को गांव जाना है छठ की तैयारी करने के लिए। छठ हम लोगों का गांव में होने वाला है। ये हम लोगों का जो शहर है नवादा है, लेकिन गांव यहीं काशीचक है पास में, उसके पास ही एक छोटा सा गांव है ढोटा पर, वहाँ हम लोगों का एक्चुअल गांव है। तो वहाँ हम लोग छठ सेलिब्रेट करने जाएंगे। तो उसकी वीडियो ही थोड़ी बहुत मैं इसी तरह लूँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे बताना आप लोग की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, मेरी लुक कैसी लगी थी साड़ी वाली है, वो भी ज़रूर बताना, क्योंकि मैं जल्दी साड़ी पहनती नहीं हूँ ना, तो मुझे बहुत ही खुशी मिल रहा था। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह छोटे छोटे क्लिप मैं बनाते रहूँगी और आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगी। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहना और मुझे मोटिवेट भी करते रहना। और आप सभी को बहुत 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 मतलब दिल से हैप्पी दिवाली। आप लोगों के सभी के लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, लक्ष्मी माँ सब के ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर भी करें। तो आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर वॉच करना और एंजॉय करना। ये मेरा जो छोटू सा बाबू है ना, ये मेरे भाई का बेटा है, जो भाई भेजा था मायके से मेरे, वहाँ पर वो लोग एंजॉय कर रहे थे, तो उसी का थोड़ा सा क्लिप मैंने यहाँ पर लगा दिया था।